जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है साथियों आने वाले प्रश्न हैं। और साथियों आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न पे लिए मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके सीधे सीधे 23 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट है उनके में साथियों ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और इसको आप अच्छे से रट लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर जो है लगाते चलिएगा। और देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध के उपदेश व संवादों के संकलन को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन हम साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों हूबहू ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बुद्ध के उपदेश व संवादों के संकलन को क्या कहते हैं। तो साथियों याद रख लीजिएगा, इनको कहते हैं यहाँ पे सूत पीटक। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूत पीटक कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुगल के ध्वज पर कौन सा साथियों यहाँ पे जानवर अंकित था। चलिए बताइए साथियों कि मुगलों के ध्वज पर कौन सा जानवर अंकित था। तो साथियों आप याद रखेंगे, मुगलों के ध्वज पर बाघ का जो चित्र है साथियों अंकित था। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, कम या बराबर होता है। बताइए साथियों कि किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, कम या बराबर होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्रथम वर्ग उत्तोलक का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे साथियों आपका जल का जो वाष्प में बदलना है, ये क्या है। तो साथियों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की जो स्थापना है साथियों, इसकी स्थापना कब होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह 1950 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक वार्षिक योजना आई थी। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना आई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सुख निवास जो है साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि सुख निवास साथियों कहाँ स्थित है। तो सुख निवास जो है साथियों ये स्थित होगा बूंदी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बूंदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाषा संबंधित प्रावधान से नहीं जुड़ा है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके सीधे सीधे पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भाषा संबंधित प्रावधान से नहीं जुड़ा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 356। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए साथियों कि वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये अरविंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो साथियों ये किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए साथियों, तो इंग्लैंड में जो है साथियों गृह युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यह 1600 आपके 42 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1642 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा यहाँ पे बाघ जो है रिजर्व स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए हो जाएगा, नामदफा बाघ रिजर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सुंदर वन का संबंध जो है साथियों ये किस वन से है। चलिए बताइए साथियों कि सुंदर वन का संबंध किस वन से होगा। तो साथियों ये कच्छ वाले वन से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गुंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु में स्थित होगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मिजोरम का राजकीय प्रणाली कौन सा पशु है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों मिजोरम का राजकीय प्रणाली कौन सा पशु है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, हुलोक गिवन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि माउंट थुलियार कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि माउंट थुलियार कहाँ स्थित होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों माउंट थुलियार जो है साथियों ये स्थित हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए साथियों कि कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे राजस्थान है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों की खोज जो है साथियों किसने की थी। चलिए बताइए कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे ये पाउली किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाउली के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे उदाहरण है। चलिए बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है साथियों ये आप सभी लोगों का एल्केलन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। चलिए बताइए साथियों तो धान में जो खेरा रोग है ये किसकी कमी से होता है। तो साथियों ये होते हैं आपके जस्ता के कमी से। ऑप्शन सी सही जवाब है, जस्ता के कमी से होगा। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का साथियों क्षेत्र था। चलिए बताइए कि ताना भगत आंदोलन का जो क्षेत्र था साथियों ये क्या था। तो याद रख लीजिएगा साथियों छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि नेचर क्योर किसकी रचना है। बताइए साथियों कि नेचर क्योर किसकी रचना है। तो साथियों नेचर क्योर जो है ये मोरारजी देसाई की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है। चलिए बताइए साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके अनुच्छेद 59 में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। चलिए बताइए साथियों कि घूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए है, राजस्थान के। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध होगा। तो साथियों ये संतूर के लिए हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, संतूर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो साथियों कौन था। चलिए बताइए तो 2011 की जनगणना के अनुसार
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है साथियों, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? चलिए बताइए। तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है साथियों, यहाँ पे आपका सिक्किम राज्य होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 51A जो है साथियों, ये किससे संबंधित है? चलिए बताइए साथियों कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मूल कर्तव्य से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, पांचवी योजना का जो प्रमुख कार्यक्रम था साथियों, क्या था? चलिए बताइए साथियों कि पांचवी योजना का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब गरीबी हटाओ का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसका हुआ था? चलिए बताइए। तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसका हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, महापरिनिर्वाण जो है किसका हुआ था? तो आप बताएंगे साथियों, बुद्ध का हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब दिए गए हैं, बुद्ध का हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि आईने ए अकबरी जो है ये किसने लिखी थी? चलिए बताइए साथियों कि आईने ए अकबरी किसने लिखी थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आईने ए अकबरी लिखी जाती है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था? बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब होता है? तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली से साथियों जुड़ी है? तो मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो साथियों ये जुड़ा हुआ है भरतनाट्यम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।